कराग्र में लिया है, मुखमंडल पर आसीन किया है और अपने अधरामृत का उसको पान कराया है। और जो ही प्राणवायु फूकी, बज उठी बंसी पूरे वृंदावन में। और वही वेणु की नाद पूरे वृंदावन को अपने संगीत में नहलाती हुई, वृक्ष लताएं उस वेणुनाद को सुनकर मानो झूम रही है। वृक्ष जो निर्जीव थे वो सजीव हो गए हैं, और जो सजीव थे वो उन वेणु की नाद को सुनकर मानो स्तब्ध हो गए। गायें जो खड़ी थी वह मानो चढ़ना भूलकर, अन्यत्र कुछ कार्य करना भूलकर सिर्फ वृंदावन बिहारी की ओर नजर करके खड़ी है। यमुना जो बह रही थी मानो अपनी गति को रोक दिया हो, और वह वेणुनाद पूरे वृंदावन को संगीत से नहलाता हुआ पहुंचा ब्रजांगनाओं के कानों में। जो ब्रजांगनाएं अपने अपने कार्य में संलग्न थी, जो ही ब्रजांगनाओं ने सुना, कुछ ब्रजांगनाएं अपने पति को भोजन करा रही थी और भोजन कराते हुए थाली को छोड़कर दौड़ी है कन्हैया की ओर। कुछ ब्रजांगनाएं वस्त्र धारण कर रही थी। कौन सा वस्त्र कहां पहनना है, जहां पहनना है वहां नहीं पहना है, अन्यत्र पहनकर पहना है नहीं पहना है, दौड़ रही है। आंखों में काजल लगाया, एक आंख में लगाया दूसरी में लगाया नहीं, और दौड़ी। दौड़ दौड़ कर यमुना किनारे इकट्ठी हो रही है, और क्या देख रही है कि नंदन एक वृक्ष के नीचे ठाड़े हुए और बंसी की नाद ब्रह्मनाद की तरह प्रवाहित कर रहे हैं। और जो गोप गौधन है उस कन्हैया के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ब्रह्मनाद को मानो पी रहा है। और उस दृश्य को देखकर क्या दृश्य देखा है? वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपीशम् वे जयन्तीं च मालाम् रन्धान वेणुवधरसुदया गोपयन् गोप्रवन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः।
एक सखी कहती है, अक्षणवतां बलमिदं न परं विदामः सख्य पशुननु विवेश यतोर्ययश्यं वक्त्रं भजे च सुतयोरडवेन जुष्ट येर्वाणि भित्तिमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। कहती है सखी, आंखों का साफल्य तो इसी में है कि ये आंखें से वृंदावन बिहारी के उस दृश्य का दर्शन करें। कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, इस दृश्य को दर्शन जिसने दर्शन किया उसी की आंखें साफल्य है। एक सखी कहती है, गोप्यं किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदरादर सुदामपि गोपिकाना दामोदरादर सुदामपि गोपिकानां भुक्ते सदङ्गदवशिष्ठहृदयरसिन्यो हृदयस्त्वचोषु मम चुस्तरवो यथार्या। कहती है सखी, इस वंशी ने क्या पुण्य किए हैं, क्या इसके पुण्य होंगे। गोप्यम की मातरयम कुशलस्म वेणु, क्या इसने पुण्य किए जो कन्हैया ने इसको अपने अपनाया है। कभी इसको कमर में डाल के घूमते हैं, कभी हाथ में लेकर घूमते हैं, और जब अधिक पसंद हो जाते हैं तो इसको अधरामत का पान कराते हैं, जो कि हमको भी दुर्लभ है। क्या पुण्य किए इस बंसी ने। तभी एक सखी कहती है, तुझे पता है किसी ने इतनी तप किया है, इतना तप किया है, बांस के रूप में जंगल में पैदा हुई, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु का इसने सहन किया। फिर एक बंसी बनाने वाला गया, इसको काटा, वो भी इसने सहन किया। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, वो भी इसने सहन किया। फिर गरम सलाई से इसको बींधा गया, वो भी इसने सहन किया। कि इतना सब कुछ सहन क्यों कर रही है। वो इसलिए सहन कर रही है कि कन्हैया एक दिन मुझे अपनाएंगे, अपनों दे अधरों से लगाएंगे और अपनी अधर सुधा का पान करेंगे। तभी एक सखी कहती है, नहीं नहीं, इतना तब तो कई ऋषि मुनि हजारों साल तक नाक पकड़ कर बैठते हैं, लेकिन उनको भी ये पुण्य नहीं मिलता। दूसरी सखी कहती है कि तुझे पता है इसको ये पुण्य क्यों मिल रहा है, ये फल क्यों मिल रहा है। ये भोली है, क्योंकि अंदर से पोली है, इसके मन में कोई कचरा नहीं है। और शास्त्र कहता है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन हो वही प्रभु को पा सकता है। ये अंदर से पोली है और मन की बड़ी भोली है। तीसरी सखी कहती है कि नहीं, ये कन्हैया को इतनी प्यारी है, उसका एक ही कारण है कि उतना ही बोलती है जितना कन्हैया बुलाते हैं, और तब ही बोलती है जब कन्हैया बुलाते हैं, वरना चुप रहती है, अपना कुछ कहती नहीं। इसीलिए कन्हैया को प्रिय है।
तभी एक सखी कहती है तुम सब नादान हो, मैं बताती हूँ कि कन्हैया को क्यों प्यारी है। ये एक समय की बात है, भगवान बंसी बजा रहे थे। एक समय की बात है, कन्हैया बंसी बजा रहे थे, तभी वेणुनाद को सुनकर श्री राधा रानी प्रकट होती है। और जब जब कन्हैया बंसी बजाते हैं तो मानो कन्हैया उस राधा रानी को याद करते हैं। और राधा रानी को जब जब याद करते हैं तब तक बंसी बजाते हैं, और ये उनको याद करने का एक माध्यम बनी है, इसलिए कन्हैया को बहुत प्रिय है। एक सखी कहती है, वृंदावनम वो सुत्वितनोति कीर्तिम यद्देवकीं सुतपदाम्बुज पद्मलक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नित्य प्रेक्षादि सान्व परतान्व समस्त सत्वम्। सखी कहती है, ये जब कन्हैया ने अपने मस्तक पर मोर पंख लगा रखा है, और इस मोर को देख कितना धन्य है ये, जो नाच रहा है वो भी किसकी तान पर, कन्हैया की बंसी की तान पर। एक तो मोर होता ही सुंदर, और एक नृत्य करता हुआ अपने पंख फैलाकर, और दूसरा वो भी कन्हैया की बंसी की तान पर। आहा, तभी एक सखी कह रही है कि तुझे पता है कि कन्हैया अपने मस्तक पे इस मोर पंख को क्यों लगाते हैं? तो दूसरी सखी कहती है नहीं पता, तू बता। तो वह सखी कहती है कि एक समय वृंदावन बिहारी बंसी की नाद बजा रहे थे, तभी एक मोर आता है और आकर मानो कन्हैया को कहीं लेके जाना चाह रहा है। कन्हैया का वस्त्र पकड़कर अपने मुंह से कन्हैया को खींच रहा है। तो आगे आगे तो मोर चल रहा है और पीछे पीछे बंसी बजाते हुए कन्हैया चल रहे हैं, और लेकर पहुंचा एक सरोवर के निकट, जिस सरोवर का नाम था प्रेम सरोवर। वहां पे श्री राधा रानी जल भरने के लिए आई थी। राधा रानी ने जल भरा है, मटके पे मटका गांव में रखते हैं, आप लोगों ने देखा है। जो ही राधा रानी ने जल भरकर जाने के लिए मुड़ी, तो ही कन्हैया सामने उपस्थित हो गए। तो जिनके विषय में इतना सुन रखा था कि कन्हैया ऐसे हैं, कन्हैया वैसे हैं, कन्हैया ऐसे हैं, उनको अचानक अपने सामने देखकर राधिका शर्माई। और शर्माई तो क्या हुआ, घूंघट खींचा। और साहित्य देखिए, राधे भर मटकी जमुना टटकी जुल्फे, राधे भर मटकी जमुना टटकी बिखरे जुल्फे गल पर लटकी, मैं की मैं में रटना नटकी, आन मिले तो परी अटकी। जिस मन में जिसकी रटना थी वह जब सामने आके मिले तो परी अटकी स्तब्ध हो गई।
और जब देखा कि कन्हैया भी घूर घूर के देख रहे हैं, कृष्णा वाज स्टेयरिंग राधा, घूर घूर के देख रहे हैं, तो साहित्य कहता है जमुना राधे पर मटकी जमुना टटकी, बिखरी जुल्फे गल पर नटकी, महकी मह में रटना नटकी, तो आन मिले परी अटकी, तो गति न रही घूंघट की, तो दाद सिर से डाल दी मटकी, तो कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। ओ कान्हा जी ने जो देखी विश्वान जा सामने, जो देखी विश्वान जा, तो दिल बिच उठी हुक, और बंसी रह गई हाथ में, फिरन लागी फूक। अपनी बंसी बजाना ही भूल गए, अब तो मुंह से फू फू कर रही निकल रही है। इस मिलन को इस मोर ने अंजाम दिया, इसलिए कन्हैया इसे अपने मस्तक पे लगाते। एक सखी कहती है, धन्यास्म मूढ़मत योति हिरण्येता, यानंद नंदन पात्र विचित्र वेशम, आकर्ण वेणुरणित स कृष्ण सारा, पूजाम ददुर विरचिताम प्रणयावलोके। सखी कहती है, मैं तो इस मृगी को देख रही हूं, जो अपने कृष्ण सार नाम पति के, मृग को भी संस्कृत में कृष्ण कहते हैं, मुर्गे को, मुर्गे को, तो जो अपने कृष्ण सार नाम पति को पास में होते हुए भी श्री कन्हैया को निहार रही है, और निहार इस प्रकार रही है मानो अपनी आंखों से नंद नंदन की पूजा कर रही है। यह भी एक पूजा है। सुबह मानसी पूजा की बात हुई थी। ठाकुर जी को अपनी आंखों से प्रेम से निहारना भी ये आंखों से होने वाली पूजा है। ठाकुर जी के गुणों का गुणानुवाद करना ये मुख से होने वाली पूजा है, और दंडवत प्रणाम करना ये शरीर से होने वाली पूजा है। तो मानो ये मुर्गी अपनी आंखों से श्री कन्हैया की पूजा कर रही है। तभी एक सखी कहती है कि मैं तो विमान से जाने वाली इन देव वनिताओं को देख रही हूं, जो कन्हैया की वेणु की नाद को सुनकर आकाश से कन्हैया के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है और अपने आप को धन्य समझ रही है। मैं उन देव वनिताओं को प्रणाम करती हूँ। एक सखी कहती है, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम,
पीयूषमुत्तविदकर्णपुटे पिबन्त श्यामाश्नुतस्थलनकवलास्मतस्तु गोविन्दमात्मनिं दशाशुकलाः स्पृशन्त निर्गत वेणुगीतम। इन गायों को देख रही हूं जो कन्हैया की वेणु के नाद को सुनकर जो चारा चबा रही थी वो चारा चबाना भूल गई और उस गाय के मुख में आधे चबे हुए तिनके लटक रहे हैं और वो गाय चारा चबाना तो भूल गई, अपने दोनों कानों को खड़ा करके उस वेणुनाद को मानो भर भर के पी रही है। उस वेणुनाद अपने कान रूपी पुट में, कान होते हैं दोने के समान, और यह जो वेणुनाद पी रही है ये कहां जा रहा है कि गाय के थन से वह वेणुनाद दूध के रूप में स्वतः ही निकलना प्रारंभ हो गया है। हजारों हजारों गायों के स्तन से एक दूध की धार बह रही है और दूध की एक नदी रूपी धार बहकर यमुना जी में मिल रही है। और यमुना जी का क्या हाल है? सखी कहती है मैं तो इस यमुना जी को देख रही हूं, जो यमुना सदैव तेजी से बहती थी आज बिल्कुल मध्यम होकर चल रही है, मानो वह यमुना का जल आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है। आप वृंदावन बिहारी के दर्शन करते हैं, कोई व्यक्ति वहां से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल धीरे हो जाता है। अरे भैया आगे चलो जल्दी चलो, तो भी व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, पीछे से धक्का लगता है तो थोड़ा आगे बढ़ता है। यही हाल यमुना जी का है। यमुना जी का जल मानो आज आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन पीछे से प्रवाह आता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। जो यमुना तेज प्रवाह से बहती थी बिल्कुल धीरे जा रही है, इसलिए श्लोक को भी कितनी मध्य गति से गाया है। नद्धस्तदा तदुपदार्य मुकुंद गीतम आवृतः लक्षित मनोभवग्न वेगा आलिंगनस्तगित भूमिर्भुजे मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। मानो आज ये यमुना जी, ये प्रेमिका, ये अभिसारिका, इसने मानो आज श्रृंगार कर लिया हो। देखो कितना सुंदर श्रृंगार किया है यमुना ने। यमुना जी काली, और जो किनारे किनारे दूध जाकर मिल रहा है वह गायों का, तो किनारे किनारे मानो एक सफेद पट्टा तैयार हो रहा है। तो मानो यमुना ने साड़ी पहन रखी है, ऊपर से काली और किनारे किनारे मानो सफेद रंग का बॉर्डर, ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। और जब वृक्ष और लताएं झूम रही है, उसके जब पर्ण और पुष्प यमुना जी में गिर रहे हैं, तो उस मानो साड़ी के बूटे हैं, फूलदार बूटे, और वह श्रृंगार करके वो प्रेमिका, वो अभिसारिका
अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, यमुना जी में उत्पन्न होते हैं कमल के पुष्प। कमल के पुष्प उत्पन्न होते हैं तो अपने जल रूपी तरंग से, तरंग रूपी जो जल से तरंगे उत्पन्न होती है, तो तरंग रूपी हाथों से कमल के पुष्प को धकेल कर श्री कृष्ण की ओर अर्पण कर रही है कि हे नंद नंदन, पुष्प और चंदन आपको बार बार वंदन। सखी, मैं तो इस गोवर्धन को देख रही हूं जो कन्हैया के चरण जब इस पे पड़ते हैं, जब गैया चढ़ती चढ़ती दूर चली जाती है और गैया को बुलाने के लिए नंद नंदन दौड़कर ब्रिजराज पे चढ़ते हैं, गिरिराज पे, और चढ़कर आवाज लगाते हैं, हे नंदी, हे नंदी। तो उस समय गिरिराज जी का रोम रोम प्रसन्न उठता है, और ये जो वृक्ष जो झूम रहे हैं ये गिरिराज जी के रोम है, और आनंद से गिरिराज जी के प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। ये जो झरने बह रहे हैं ये गिरिराज जी के प्रेमाश्रु बह रहे हैं। हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति स गोगणयोस्तयोक्तम पानीय सूय वसकंदर गंधमूले। और गोवर्धन जी श्री कृष्ण को बैठाकर मानो अपनी कंदराओं में बैठाता है और उनकी सेवा करता है, कंदमूल फल आदि भेंट करता है। हे सखी, एक सखी कहती है कि मैं तो इन बादलों को देख रही हूं, ये जो बादल हैं ये हरिदासवरी है, ये कोई हरि के भक्त हैं। सारी ओर तो धूप है, लेकिन मेरा कन्हैया जा खड़ा होता है वहां सदैव छाव रहती है। एक बादल की टुकड़ी सदैव कृष्ण कन्हैया के साथ साथ चलती है, और जब कन्हैया थक जाते हैं तो हल्की हल्की बारिश करती है, मानो कृष्ण का अभिषेक कर रही हो। एक सखी कहती है, अरे मैं तो इन भील की कन्याओं को देख रही हूं, कितनी धन्य है ये जो छुप छुप कर कन्हैया को वेणुनाद बजाते हुए देख रही है। कन्हैया वेणु बजाते बजाते चल रहे हैं और वह दिल की कन्याएं छुप छुप कर कन्हैया के साथ साथ चलती हुई उस वेणुनाद को देख रही है, सुन रही है। इस प्रकार सुन रही है कि हम तो सुने, हम तो कन्हैया को देखे, लेकिन कन्हैया हमको ना देखे, कहीं हमको देखकर बजाना बंद ना कर दे, इसलिए छुप छुप कर देखती है। और जब कन्हैया उस स्थान से चले जाते हैं तो दौड़ के आती है और उस घास पर, हरी हरी घास पर जो कन्हैया के चरणों की कुमकुम लग गई है उसको वहां से छुड़ाती है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर, अपने स्तनों पे मलती है और उस अखंड आनंद का अनुभव करती है। धन्य है ये भीलनिया। एक कहती है, सखी ये सौभाग्य हमको कब प्राप्त होगा, हम कब कृष्ण के साथ नृत्य करेंगे, कब रास करेंगे, कब कन्हैया हमें अपनाएंगे, अपना अधरामत पिलाएंगे। इस प्रकार कन्हैया से निवेदन करती करती गीतों को गा रही है और कन्हैया की याद में गुनगुना रही है। वेणुनाथ के एक एक श्लोक में वेणु की धुन सुनाई देती है।
का गोपियां गायन करती है और कृष्ण से जाकर मिलती है, कहती है नंद नंदन ये अधरावत हमको कब पिलाओगे, कब हम हमारे साथ रास होगा, कब हम रास रचेंगे। तो कन्हैया कहते हैं अभी तो आप अपने घर जाइए, जब शरद ऋतु के पूर्णिमा आएगी उसी दिन हम आपके साथ रास करेंगे, तब आप पधारना। अब गोपियां जा रही है, मन दुखी है, लेकिन एक बात की खुशी मन में है कि अब तो कन्हैया ने वादा कर दिया है कि शरद पूर्णिमा पे हमारे साथ रास होगा। खुशी खुशी अपने घर जाती है। ये वेणु गीत की कथा परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने सुनाई। यह कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे मधुवन वासियों को मिला। जय हो। और कन्हैया की तो बंसी कन्हैया की है। आगे गोवर्धन लीला समय के अनुसार अब बढ़ेंगे। भगवान घर पे पधारते हैं और देखते हैं कि आज घर पे मिठाइयां बन रही है, नए नए वस्त्र। अब बातें नहीं करें, मुझे थोड़ा अच्छा। आज घर में नई नई मिठाइयां बन रही है, नए नए वस्त्र धारण किए जा रहे हैं, तैयार हो रही है। तो मैया ने कहा, कन्हैया ने बाबा से जाकर कहा कि बाबा आज क्या है, ये मिठाइयां क्यों बन रही है, तैयारियां किस बात की हो रही है। तो बाबा ने कहा कि आज हम इंद्र यज्ञ करेंगे, इंद्र को प्रसन्न करेंगे। कि बाबा इससे क्या होता है, इंद्र हमें जल देता है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनका भाग देना पड़ता है। कन्हैया ने कहा कि उससे ज्यादा तो हमें श्री गोवर्धन जी देते हैं, हमें पीने के लिए जल गोवर्धन जी देते हैं, हमें खाने के लिए वनस्पति औषधि श्री गोवर्धन जी देते हैं, हमारे पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था श्री गोवर्धन जी करते हैं, तो हम गोवर्धन की पूजा क्यों ना करें। तो बाबा ने कहा, कन्हैया हर बात में टांग मत अड़ाया जाए, ये परंपरा चलती आ रही है, हम सदियों से युगों युगों से इंद्र को उसका हिस्सा देते हैं। कन्हैया ने कहा कि ये बीती बिताई बातों को करते रहना कोई समझदारी नहीं है, समय के अनुसार कई प्रचलन बदलने भी चाहिए। क्यों ना हम गिरिराज जी की पूजा करें इस वर्ष से। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, देख कन्हैया तू चाहे जो कर, लेकिन कुछ हुआ तो फिर तू जिम्मेदार है, सब तुझे ही संभालना है। तो कन्हैया ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा, आप गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। नगर में नगर प्रमुख ने डिंडोरी पिटवा दी कि सभी लोग पकवान बनाकर, मिठाइयां बनाकर, 56 भोग बनाकर मधुबन कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों से ले आए। तलहटी में गिरिराज जी के सभी लोग गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचते हैं, वह भोग रखते हैं, 56 भोग भगवान के भोग आरोग्य रखाया जाता है। तभी वहां एक आश्चर्य होता है, बिल्कुल श्री कृष्ण के रूप के समान एक रूप प्रकट होता है, और वे जो भोग लगाए हुए 56 भोग है वो सब आरोग जाते हैं, सब ठाकुर जी भोग लगाए जाते हैं। सभी लोग स्तुति करते हैं गिरिराज धरण की। गिरिराज धरण श्री कृष्ण का ही रूप है, साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण का प्रारूप है गिरिराज धरण। और सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं, गिरिराज जी से वर मांगते हैं। तो गिरिराज जी उनको वर देते हैं और कहते हैं कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयायते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येत दूतम मम। और घोषणा करते हैं गिरिराज जी, आप भी सुन लो उस घोषणा को। गिरिराज जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से श्लोक लिखा है कि शक्रदेव प्रपन्नाय, जो एक बार
100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 10 बार 20 बार भी नहीं, एक बार शक्करदेव जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं अभय कर देता हूं। कौन कौन चलेगा शरण में? चल रहे हैं बाबूजी? 3 वाले तैयार है, बैठो। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, महाराज 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 की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की